प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पर, अपनी निशिस्तों से एहतिजाज करें। इधर क्यों खड़े हैं? वो भी चले जाए, अपनी निशिस्तों से एहतिजाज करें। जिसको जाएं जी, मेरी ट्रेजरी बेंचेस के लोगों से गुजारिश है, अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। ये नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते। इनके चेहरों से निकाब उतार दिए। बहरामन तंगी साहब, बहरामन तंगी साहब, ये नहीं सुन सकते। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया है? ये एजाज सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को हासिल हुआ है कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया गया है। शहर इक़्तिदार के ठंडे ठंडे मौसम में सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। सेनेटर शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, चेयरमैन के डायस का घेराव, अपोजिशन की कौमी सलामती पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शहजाद वसीम कहते हैं अपोजिशन गलत रिवायत डाल रही है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एजाज इमरान खान हुकूमत को जाता है। जब पॉलिसी ड्राफ्ट की शक्ल में थी तो अपोजिशन को आने की दावत दी, किसी ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम का पैसा पैनामा और स्विस बैंकों में नहीं भेजा। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने कुछ नहीं किया। सवाल सियासी हुआ, इसलिए जवाब भी सियासी दिया है। इमरान खान न खुद खाते हैं न किसी को खाने देते हैं। मौजूदा हुकूमत ने 1500 अरब रुपए की नया पाकिस्तान स्कीम शुरू की है। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए वफाकी हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला। हुकूमत शहबाज शरीफ को बतौर जमानती वापस तलब की दरख्वास्त करेगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए भी इस्तदा की जाएगी। वफाकी हुकूमत मुतालबा करेगी कि शहबाज शरीफ को भाई को वापस लाने का हुक्म दिया जाए। कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश होगा। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास भी जुमेरात को तलब। अरकान असम्बली को मिनी बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली सारिफीन के लिए एक बार फिर कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹4.33 इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। CPPA ने नवंबर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी। 50 यूनिट वाले और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। कोल पावर प्लांट्स की बंदिश पर चेयरमैन नेपरा का इजहार बरहमी। तमाम पावर प्लांट्स की बंदिश का शेड्यूल नेपरा के साथ शेयर करने की हिदायत कर दी। गरीब आवाम को रिलीफ पैकेज देने के दावेदार आए दिन महंगाई का बम गिराते हैं। क्या सारिफीन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत बिजली की कीमत में ₹4.33 इजाफा कर रही है। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला जाएगा। शेरी रहमान का ट्वीट, बोली के एक साल में बिजली की कीमतों में आवाम से 600 अरब रुपए से जायद लूटे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी ई-कॉमर्स सेनेटर ऑन अब्बास पब्बी की मुलाकात। ई-कॉमर्स यूनिवर्सिटी और ई-तिजारत पर गुफ्तगू। मुलाकात में फ्रीलांसर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर भी गुफ्तगू की गई।
दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है। नौजवानों की सलाहियतों को निखारा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। बोले, कोरोना के बाद पूरी दुनिया की मईशत को मसाइल पेश आए। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की कोशिश की। हुकूमत का काम माहौल पैदा करना और डायरेक्शन देना है। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर अंसर मजीद और दीगर से मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हम बातें नहीं बल्कि काम करते हैं। इंतज़ामी बुनियादों पर नए अजला और तहसीलें बनाने पर काम जारी है। भलवाल को ज़िला का दर्जा देने का जायज़ा लिया जाएगा। हमारी हुकूमत ने हर ज़िला को अलहदा डेवलपमेंट पैकेज दिया है। 360 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से तरक्की का नया दौर शुरू होगा। ऑपोजिशन किस्सा पारीना बन चुकी है। उनका प्लान तो ये था कि इस मुल्क को बैंकरप्ट कर दें, और आज हम एक एक कतरा करके, एक एक कदम करके इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं। ये जो फलाह के मंसूबे हैं, हम चाहते हैं कि आप इनको देखें, इन पे बात करें। ये अवाम की आसानियों के लिए बनाए गए हैं, और यही वो मंसूबे हैं जो हमारी अपोजिशन को एक आंख नहीं भा रहे। अगर आप आज अपोजिशन की सियासत देखें तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है? वो मनफी सियासत के ऊपर बेस करती है, वो साजिशों और डीलों के ऊपर बेस करती है, और वो झूठ और करप्शन के ऊपर बेस करती है। और उनका मसला ये है कि इन तीनों जगह पीटीआई उनको टफ टाइम दे रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं कि माजी की हुकूमतें मुल्क को बैंकरप्ट करना चाहती थीं। एक लीडर बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भाग गया। आसिफ जरदारी पंजाब में आकर कैंप लगाना चाहते हैं। ऑपोजिशन के पास बेहतरी के लिए कोई एजेंडा नहीं है। सूबे भर के तमाम शोबों में इस्लाहात नजर आ रही हैं। जमीनों की रजिस्ट्री का अमल डिजिटलाइज कर रहे हैं। तहसीलों में ई सर्विस सेंटर खिदमात फराहम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में मिसाली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पार्क्स और खेल के मैदान शहरियों का ही असासा हैं। शहरी आगे बढ़ें और बहाल शुदा पार्कों की हिफाजत करें। मौसम सरमा खत्म होते ही वसी पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। कराची के माहौल को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जरूरत है। पार्कों को बहाल करके शहरियों के लिए खोला जाएगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। 31 दिसंबर को सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश करेंगे। चार्जशीट सिंध असम्बली में पेश की जाएगी। सिंध हुकूमत ने अक्सरियत की बुनियाद पर हकूक को पामाल किया। सिंध में आइन की बहाली की तहरीक चलाना पड़ेगी। राना शमीम को यूनिवर्सिटी का वीसी लगाने पर वज़ीर आला सिंध जवाब दें, सिंध किसी की मिल्कियत नहीं। वफाकी दारुल-हुकूमत में नया बल्दियाती निज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। 11 जनवरी को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने नए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। मेयर का बराह रास्त इंतखाब, डेप्यूटी मेयर का ओहदा खत्म करना, गैर मुंतखब अफराद की काउंसिल खिलाफ कानून है। दरख्वास्त का मतन। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस के मुल्जिमान रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने मुल्जिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम को ड्यूटी जज तारिक खान के रूबरू पेश किया। पास ये राइट होगा कि वो पैनल हुए अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल है या जो पैनल हुए हुए पब्लिक अस्पताल है, वहाँ भी जा सकेंगे।
तो सेहत का और सेहत की डिलीवरी का म्यार जो है वो बुलंदतर होगा। एक बात। दूसरा ये है कि उसमें हेल्थ केयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है, ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों से हट के जगह हैं, छोटे कस्बे हैं, जहां आज तक प्राइवेट सेक्टर जाने की जरूरत नहीं करता था, कि उनका ख्याल था कि वहाँ पेइंग एबिलिटी नहीं है, लोगों के जेब में उतनी काबिलियत नहीं है, तो इस कार्ड के ज़रिए जो है वो वहाँ उस सर्विस को हसूल करने के काबिल हो सके। मुआवने खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि आवाम को इलाज की सहूलतें फराहम करेंगे। जनवरी से सेहत कार्ड शुरू हो जाएगा। सेहत कार्ड के दायरेकार को वसअत दी जा रही है। आवाम के सेहत पर खर्चात कम हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बहुत वक्त लगा है। माँ और बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखना लाजिम है। सेहत कार्ड और उसकी डिलीवरी का मयार बेहतर करेंगे।